माय डियर सब्सक्राइबर, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दीपावली, क्योंकि दीपावली आ ही चुकी है और स्टार्ट भी हो चुका है। दीपावली का मतलब हर एक चीज़ स्टार्ट हो चुका है, फेस्टिवल। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ दीपावली के टोटल 12 स्टॉक। ऐसा स्टॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सपने में भी छोड़ दिया ना, तो लगभग सोते हुए भी आपको लगेगा कि काश मैंने वो स्टॉक खरीद लिया होता, तो आज मैं अच्छे प्रॉफिट में होता। तो ये जो 12 पिक्स है, मैं आपको बोलूँगा भविष्य में काफ़ी अच्छा, मैं आपको बोलूँगा जैसे कि आज के डेट में धनतेरस है, इसी तरीके से ये आपको धन बरसाएगा अगर आप लंबे समय के लिए ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हो तो। और ये लगभग ऐसे स्टॉक्स में आपको बताने चाह रहा हूं, निचोड़ है, ये सारी चीजों का निचोड़ है यहां पर। तो देखो, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा, ऊपर ऊपर से मैं आपको सुपरफिशियल बताने की कोशिश करूंगा यहां पर। और जैसे कि मैंने आपको समझाया है, बताया है कि लगभग अपने स्टॉक्स में 10 से 15 स्टॉक्स ही आपको रखने हैं। 10 से 15 स्टॉक्स ही रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। और जो बिजनेस आपको समझ में आया उसी को खरीदो, जो नहीं समझ में आया आप उसको इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले ही वो अच्छा रिटर्न दे रहा हो, लेकिन हम रिटर्न के लिए हम किसी कंपनी को नहीं खरीदते हैं। आप किसी बिजनेस में पैसा इस वजह से लगाते हो क्योंकि आपको वो बिजनेस अच्छा लगता है। अगर आपके घर के बगल से कोई आकर बोलता है कि भाई आओ, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, वो बिजनेस कर रहा हूं, आप 5 लाख रुपया दो, आप दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो बिजनेस पसंद नहीं आया भाई, है कि नहीं? भले उस बंदे ने आपको बोला कि भाई आने वाले 5 सालों में हम यहाँ चल जाएंगे, 10 सालों में यहाँ हो जाएंगे, 15 सालों में ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके घर के आजू बाजू से कोई भी आकर बोलता है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए दो, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, आप नहीं दोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 5 से 10 लाख रुपए लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तो भाई आपको वो बिजनेस पसंद आना चाहिए, समझ में आना चाहिए यहाँ पर। और आपको पता होगा कि लगभग हमारे पोर्टफोलियो भी पूरी तरीके से बन चुके हैं, और लगभग ये पोर्टफोलियो स्पेशली उनको दिया जा रहा है जो हमारे साथ लगभग पर्सनली ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पर। और लगभग ये प्राइवेट है, लगभग ये सारी चीज़ों मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, जहाँ लगभग मैं पिछले 1 से 2 महीने से मैं आपको डेली प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, डेली कि आज का क्या प्रॉफिट है, कल का क्या लॉस था, प्रॉफिट लॉस डेली दिखा रहा हूँ। एक दिन भी मिसिंग नहीं है, एक दिन भी मिसिंग नहीं है। और कभी कभी तो देखोगे तो लाइव भी जाकर आपको बताया जाता है, लाइव में यहाँ पर। तो आज का वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है हैप्पी दीपावली के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ मैंने आपको बता रखा था कि इस दिवाली परफेक्ट वाली आओ कुछ यादगार बनाएं, सबके साथ त्यौहार मनाएं। कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो था ये। तो ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, केवल 5 मिनट लगेगा। आप वीडियो देखोगे, कुछ नॉलेज भी देखने को मिलेगा, और आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि आप एडवाइस उन्हीं लोगों से लीजिएगा जो सक्सेसफुल लोग हैं, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा कि फ्री में एडवाइस एक चीज़ है जो सभी लोग बांटते चलते हैं, फ्री का ज्ञान। हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी आपको बोलेंगे तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसा कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, एक ही ऐसी चीज़ है जो मांगोगे एक देंगे 1000, और एक और ऐसी चीज़ है मांगोगे 1000 लेकिन देंगे एक, क्या? हेल्प। अगर मदद किसी से आप बोलो कि भाई मुझे मदद चाहिए, मदद चाहिए, अगर एक्सीडेंट भी हुआ है ना, किसी छोटी लड़की का भी, जो मान सकते हैं 5 या 10 साल की है, अगर रोड पे एक्सीडेंट भी हो गया ना, छोटी सी बच्ची भी, उनको भी कोई उठाने नहीं जाता, हालांकि वह हेल्प हेल्प बोलती रहती है। तो ये एक, मैं आपको बोलूंगा, मदद एक ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं करना चाहता। और सलाह, मतलब समझ रहे हो ना, एडवाइस सभी लोग देना चाहते हैं, तो एडवाइस उन्हीं से लीजिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं। वही आपको सही रास्ता आपको बताएंगे कि भाई यहां तक पहुंचने में क्या डिफिकल्टीज देखने को मिली है। तो ये फ्री का मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, शायद ही ऐसी चीज कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो पहली कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंस पाइप। वीडियो स्टार्ट हो चुका है। प्रिंस, पहले तो मैं आपको बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, आप जाके देख लो। वीडियो केवल 5 मिनट का है, आप देख लोगे ना तो बहुत सुकून मिलेगा, समझ में भी आएगा दुनियादारी आपको। तो पहला प्रिंस पाइप मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है लगभग, और ये इतनी मल्टीबैगर कंपनी है, इतना बड़ा अच्छा स्टॉक है जो बोलना मुश्किल है। अगर ये गिरते बाजार में गिर गया ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक एक बूंद की बहुत बड़ी कीमत होती है स्टील पाइप की। और ये लगभग मैं आपको बोलूँगा स्ट्रेटेजिक टाइप करके भी रखा बहुत सारे कंपनियों के साथ, तो आप इसके साथ रख सकते हो। पाइप बनाने वाली कंपनी है, लगभग भविष्य में काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसका बढ़ता जा रहा है अभी से। दूसरा जो स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री है, ये भी लगभग मैं आपको बोलूँगा इसका बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। अभी अभी ये स्टॉक जो है चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग इसने जो है 900% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रखा है, हज़ारों परसेंट का रिटर्न। तो दूसरा स्टॉक ये रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। तीसरा स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो अपोलो पाइप, ये भी काफ़ी अच्छा, बिंदास और लगभग लंबे समय के लिए बहुत टिकाऊ स्टॉक रहेगा। अपने पोर्टफोलियो में आपको बोलूँगा चट्टान जैसा स्टॉक खरीदने की कोशिश करो, ताकि कितना भी, मैं आपको बोलूँगा कि बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ आके लगते रहें। कंकड़ क्यों बोल रहा हूँ मैं? कंकड़ का मतलब होता है, देखो बाजार निफ्टी क्या है, एक चट्टान है, लेकिन छोटे छोटे कंकड़ लगते रहते हैं, जिसकी वजह से बाजार कभी कभी अप डाउन होता रहता है, लेकिन लंबे समय में ये ऊपर ही जाता रहता है कि नहीं? तो ये भी पाइप बनाने वाली बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है।
क्रिसिल लिमिटेड, देखो मैं आपको पहले बता दूं ये कंपनी काम क्या करती है। जैसे कि आपके किचन में कोई प्रोडक्ट वगैरह हैं उसके लिए काम करती है, बाथरूम प्रोडक्ट के लिए कंपनी काम करती है। जैसे कि किचन में आप जो नल निकालते हैं ना, नल जब खोलते हैं तो पानी जब गिरता है उसके लिए। और भी आजकल के किचन में आप देखो भाई कितना डिजाइन डिजाइन से होने लगे। देखो लोग अगर हैं जिंदा तो केवल खाने की वजह से, लोग बहुत, मैं आपको बोलूँगा खाने की वजह से शौकीन भी होते हैं। उनका जो किचन होता है ना, मैं आपको बोलूँगा भाई किचन और भगवान के जो घर होता है ना, दोनों बराबर होता है, उतना ही साफ सफाई दोनों में ही चाहिए और मतलब क्लीनेस। तो इसके लिए किचन प्रोडक्ट के लिए, बाथरूम प्रोडक्ट के लिए कंपनी काम करती है। और इसके बाद मैं आपको बोलूँगा तो लगभग ये कंपनी 80% पैसा एक्सपोर्ट से कमाती है, 80%। 2,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला कंपनी, मैं आपको बोलूँगा। और अभी अभी तो देखोगे लगभग शायद कंपनी मोनोपोली करने की क्रिएट कर रही है। केवल एक ही ऐसी कंपनी है पूरे भारत में अभी जो लगभग इस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा तेजी से काम कर रही है और लगभग मैं आपको बोलूंगा एक्सपोर्ट भी कर रही है। बाकी मर्जी आपकी, आप ध्यान दे सकते हो यहां पर। उसके बाद देख सकते हो डालमिया भारत में आपको बोलूंगा, जिसका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी काफी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, तो इस कंपनी पे भी आप नजर रख सकते हो। इंडिया मार्ट तो मैं आपको बोलूंगा B2B में, बिजनेस टू बिजनेस में नंबर 1 कंपनी है पूरे भारत में। इंडिया मार्ट ऐसी कंपनी है जिसने बहुत बड़े बड़े लोगों को ठुकराया है। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े लोगों से मतलब जो है, रतन टाटा जी ने बोला था कि भाई इंडिया मार्ट में अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। इंडिया मार्ट ने बोला भाई ना बनना, मैं नहीं बेचने वाला, एक भी हिस्सेदारी नहीं बेचने वाला। रिलायंस इंडस्ट्री ने बोला भाई मैं आ रहा हूं ना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, आ जाओ। तो इंडिया मार्ट में बोला भाई ना 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 ना, मुझे पैसे वैसे लेने दे रहे हैं, मैं अपना बिजनेस खुद चला रहा हूं और मुझे पता है मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया मार्ट के पास पोटेंशियल क्या है। ये टाटा ग्रुप जैसे कंपनी के साथ नहीं गया, ना ही रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कंपनी के साथ नहीं गया, तो भाई करना क्या चाहता है इंडिया मार्ट? क्योंकि ये भारत के सबसे नंबर 1 बिजनेस में भी चला है इंडिया मार्ट में। B2B में मैं आपको बोलूंगा भारत के कोने कोने में आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा ज्यादा ये मेट्रो सिटी में चलता है, अर्बन एरिया में मेट्रो सिटी में चलता है। कंपनी का रेवेन्यू भी काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंपनी काम करता है। जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, वाह, मतलब बोलना मुश्किल है। और अभी इस कंपनी का मानना है कि लगभग 10,000 से ऊपर ये स्टॉक जो है जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट मैं आपको बोलूंगा रख सकते हो। पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टॉक, यही एक ऐसा स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा जो लगभग अभी अभी चल रहा है, मैं आपको बोलूंगा। तो ऐसे स्टॉक्स पे भी ध्यान रख सकते हैं। पॉलीकैब तो ऑलरेडी एक अच्छा स्टॉक है जिसके बारे में आपको यहाँ पर पता पहले से ही होगा। वह केबल वायर के लिए कंपनी काम करती है, जिसका 35,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला। 68% प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है, 8% फॉरेन और लगभग 5% डोमेस्टिक के पास है। मतलब बड़ी बड़ी हिस्सेदारी लोगों ने खरीद रखा है। बिल्कुल डेट फ्री देखने को मिला। इस क्वार्टर में लगभग 198 करोड़ का बेनिफिट देखने को मिला था, जो लगभग 200 करोड़ का होने ही वाला था। मैं आपको कंपनी बोलूंगा लंबे समय के लिए ठीक है। आए देखो, बैंकिंग सेक्टर तो मुझे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब किसी ने मुझे बोल भी दिया कि भाई बैंकिंग सेक्टर में निवेश करो, तो मैं आपको बोलूंगा दूर दूर तक नहीं करना, ठीक है। लेकिन फिर भी अब लोगों का इंटरेस्ट होता है कि नहीं भाई बैंकिंग सेक्टर तो आपने रखना चाहिए करके, तो उस हिसाब से मैंने बोला भाई अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप रख सकते हो, लेकिन आईसीआईसी बैंक को रख सकते हो आप। मैं आपको बोलूंगा एचडीएफसी बैंक भी अच्छे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बड़े बन चुके हैं। एसबीआई बैंक भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एसबीआई बैंक के मैनेजमेंट उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा अब सरकार है तो समझते हो कि सरकार थोड़ा सा जो काम देती है वो लोग थोड़ा सा, मैं आपको बोलूंगा आराम से करते हैं, बहुत आराम से करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं करते हैं, बहुत आराम से करते हैं, जिसके वजह से मैं आपको बोलूँगा कि बिजनेस में कंपटीशन होता है, आराम नहीं होता। सही है, आराम हराम होता है। इस वजह से आईसीआईसीआई बैंक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो लंबे समय में ये बोनस वगैरह भी देता है, स्प्लिट वगैरह भी देता है और लगभग काफ़ी बड़ा और रेपुटेटेड बैंक है, एकदम अच्छा। फार्मा सेक्टर में ग्लेनमार्क मुझे पसंद है और लगभग एसबीआई कार्ड। देखो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लोगों का मन है कि भाई देखो एसबीआई कार्ड नहीं तो मैं आपको बोलूँगा बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस, ये 2 स्टॉक मजबूत है। या तो फिर लोग सोचते हैं कि भाई छोटे स्टॉक्स बता दो, लोगों का यही मानना। हालांकि मैं एसबीआई कार्ड को कैंसिल कर सकता हूं अगर आप बजाज फिंसर और फाइनेंस अगर आप खरीद पाए तो। याद रखो, अगर आप फिंसर और फाइनेंस नहीं खरीद पा रहे हो तो भाई एसबीआई कार्ड मजबूरी में देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता तो मैं आपको क्या करूंगा, मजबूरी का नाम। तो मैं आप बोलूंगा एसबीआई कार्ड पर ध्यान दे सकते हो। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा में क्रिशियल, लंबे समय में इसने भी लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया। हालांकि अभी थोड़ा बहुत हाई पे चला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा नीचे आने का भी इंतजार भी कर सकते हैं। और ये जितने स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं 10-12, मैं आपको बोलूँगा बहुत मजबूत और अच्छे स्टॉक्स हैं लंबे समय के लिए। चाहो तो एसआईपी कर सकते हैं या जिस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, एक मतलब प्राइस के साथ मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि प्रूफ के साथ जब लगभग भविष्य में जब मुझे दिखाना हो तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टॉक्स आपको बताया गया था पोर्टफोलियो के तौर पे और आज के डेट में देखो इतना प्रॉफिट हो चुका है करके। 12 स्टॉक्स बताए हैं तो मैंने आपको पूरा बताया ना, तो एक नीचे लिख के दूंगा। तो मैं आपको बोलूँगा देखो आपको कैसा लगा ये सारे स्टॉक्स, और अगर आप इससे भी ज़्यादा मजबूत प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो और जुड़ भी सकते हो हमारे साथ।
और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे रहेंगे। डीमैट अकाउंट फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलेगा। देखो एंजल अब एंजल वन बन चुका, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दिवाली का पिक्स ये जो मेरे फेवरेट थे मैंने आपको बताया, आप कल से अपना तैयारी कर सकते हैं।